नमस्कार। आज मेरे बगल में जो बैठे हैं उनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है, फिर भी नाम मैं बता देता हूं। भानु प्रताप शाही जी हैं, पूर्व मंत्री हैं और भाजपा के लिए घाटशिला उपचुनाव में यहाँ कैंप कर रहे हैं। तो क्या माहौल दिख रहा है आपको भानु जी? माहौल देखना हमारा काम नहीं है, वो आप लोगों का काम है। और आप लोग भी भली भांति भले पत्रकार होने के चलते बोल नहीं पा रहे हैं। हम भी आपकी जगह होते तो नहीं बोल पाते, लेकिन आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे कि जो फिजा है, जो हवा है और जो घाटशिला की राजनीति है, सब बदली हुई है जी। और अबर बार घाटशिला की सम्मानित जनता जो है बदलाव का मन बना चुकी है। अबर बार हेमंत दादा और कल्पना भाभी के रोने गाने से भी घाटशिला की जनता सम्मोहित होने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री तो कल आए थे, बोल के गए हैं कि भाजपा व्यापारियों की पार्टी है, ये सब बोल रहे हैं। व्यापारी वर्ग समझाएगा उनको जी। आप घाटशिला में आकर के जो व्यापारी को गाली देने का काम किए हैं। घाटशिला एक ऐसा स्थान है जहां हर जाति हर समुदाय के लोग व्यापारी हैं। यहाँ तो मुस्लिम भी व्यापारी है, यहाँ संथाली भी व्यापारी है, हो भी व्यापारी है, यहाँ का भूमिज भी व्यापारी है, यहाँ का सीट भी व्यापारी है, वाल्मीकि भी व्यापारी है, कालिंदी भी व्यापारी है, एससी ओबीसी भी व्यापारी है, जनरल भी व्यापारी है, बंगाली और उड़िया सब व्यापारी है जी। यानी आपने सारे लोगों को गाली दिया। आप हमको बताइए, आज के तारीख में जिस व्यापार का बात आप कर रहे हैं, आपसे बड़ा कोई व्यापारी है क्या? झारखंड का सब बालू बिहार भेज दिया, इससे बड़ा व्यापारी कोई होता है? झारखंड का सारा कोयला माफिया से बेच दिया, उससे ज्यादा कोई व्यापारी होता है? झारखंड का सारा पत्थर साहेबगंज गोड्डा पाकुड़ का बांग्लादेश तक पहुंचा दिया, वो आदमी आज व्यापारी का बात करता है? यहाँ का व्यापारी तो अपने भी जीता है और राज्य को भी जिला रहा है, लेकिन आप तो अपना पेट भर रहे हैं और झारखंड के लोगों को मार रहे हैं। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी को सिर्फ एक बार जीत मिली है, तो इस बार क्या आपको लग रहा है कि आप इस बार जीत रहे दावा के साथ कह सकते हैं इस बात को? दावा हम कौन करने वाले होते हैं? हमारा तो 750 किलोमीटर यहाँ से घर है। दावा तो यहाँ की जनता कर रही है, यहाँ के युवा कर रहे हैं, यहाँ की माता और बहन कर रहे हैं, यहाँ के हर वर्ग के लोग कर रहे हैं और उनको अपने आप पर विश्वास है कि अबर बार घाटशिला में भगवा लहरेगा, बाबूलाल सोरेन जीतेगा, परिवर्तन का लहर चल चुका है और इसको अब कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं रोक सकता है। हेलीकॉप्टर हेमंत जी गांव-गांव गिरा दें, हेमंत जी बिरुआ जी जैसे मंत्री को बोरा में पैसा भर के पंचायत बैठा दे, झारखंड के घाटशिला की जनता उसका माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। घाटशिला में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, खास करके जो HCL और ICC का जो फैक्ट्री है और जो बंद खदानें हैं, वो तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। भाजपा उसके लिए क्या कर रही है? क्या सरकार यहाँ से भाजपा के जो जीतेंगे या जो यहाँ से सांसद है, क्या प्रयास कर रहे हैं कि ये खदानें खुले और ये फैक्ट्री खुले ताकि लोगों को रोजगार मिले, बाहर न जाना पड़े? हमारे माननीय सांसद जो प्रयास कर रहे हैं वो आपको भी मालूम है और घाटशिला के जनता को भी मालूम है। कई माइंस ओपन भी हुए हैं हमारे सांसद के प्रयास से। हमारा जो HCL का कॉपर फैक्ट्री है, इसको भी प्रयास करके उन्होंने मेकॉन से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने के लिए आगे बात को बढ़ाया है जी। बेसिकली किसी भी उद्योग के लिए, किसी भी व्यवसाय के लिए स्टेट गवर्नमेंट का प्रत्यक्ष रूप से सहयोग मिलना अनिवार्य है। पिछले आप देखेंगे कि लगातार इनके जनप्रतिनिधि रहे, लेकिन राज्य सरकार का जो अप्रोच होना चाहिए ये HCL के फैक्ट्री खोलने के लिए, वो राज्य सरकार का प्रॉपर अप्रोच नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, उसको आप सहयोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ जो है कांग्रेस और JMM की सरकार है। अगर यहाँ हमारा प्रतिनिधि मिलता है, बाबूलाल सोरेन जैसे लड़ाकू प्रतिनिधि अगर वहाँ जाते हैं, तो मैं विश्वास के साथ यह कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष होने के नाते जवाबदेही के साथ यह बात को कह सकता हूँ कि हमारा जो HCL का कॉपर फैक्ट्री है वह 1 से 1.5 साल के अंदर इसको ओपन करके पुनः घाटशिला के पुराना जो इतिहास है, जो घाटशिला का बनावट हुआ उस कॉपर फैक्ट्री के चलते, हम लोग उसको फिर से सिरमौर बनाने का काम करें। हेमंत सोरेन की लगातार दूसरी सरकार और 1 साल के भीतर यहाँ उपचुनाव हो रहा है,
आप क्या देख रहे हैं कि इन 1 सालों में क्या हुआ रोजगार के मुद्दे पर या बाकी मुद्दों पर, जो स्वास्थ्य के मुद्दे पर ये जो चल रहा है, आप लोग भी लगातार आरोप लगा रहे हैं सरकार पर नौकरियों को लेकर या स्वास्थ्य को लेकर, क्या जनता के बीच ये सब लेकर आप जा रहे हैं, किस तरह से उठा रहे हैं? देखिए, 1 साल का बात नहीं है, ये सरकार पिछले 6 सालों से कंटिन्यू कर रही है जी। और जितने वादे हेमंत सोरेन जी ने किया है, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। 5 लाख नौकरी हर साल देंगे, नियुक्ति वर्ष बनाएंगे, 5 से 7 हज़ार बेरोजगारी भत्ता देंगे, 450 रुपया का गैस सिलेंडर देंगे, 3200 रुपया क्विंटल धान खरीदेंगे, 400 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, 2500 रुपया वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन देंगे। ये जितनी भी घोषणाएं उनकी है, वो एक भी घोषणा को उन्होंने आज तक जमीन पर उतारने का काम नहीं किया। बल्कि मैया योजना जो चंपई सोरेन जी ने शुरू किया था, 60 लाख महिलाओं को मिलता था, आज वह भी घट करके 24 लाख महिलाओं को ही मिल रहा है। तो एक आक्रोश है इनका वादा खिलाफी का, एक आक्रोश है मैया पाने वाले लोगों का जिनका खाता बंद हो गया। तो वो सारे लोग जो बदला का हथियार है, वो लोग उसको पजा के तैयार किया है कि अब आने तो 11 तारीख हम लोग बताएंगे। अब आप देखिएगा 11 तारीख को जब वोट पड़ेगा तो ऐतिहासिक वोट घाटशिला में। चलिए आखिरी सवाल कि इरफान अंसारी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको लेकर आप लगातार कुछ ना कुछ वीडियो बनाते हैं और उनकी तरफ से भी आप पर ये क्या है, आप लोगों के बीच क्या है? इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री जी, और कभी आप स्वास्थ्य विभाग के व्यवस्था पर जब उनसे सवाल करते होंगे, कल भी एक वीडियो आया है हजारीबाग में, जब एक युवा ने उनसे सवाल किया तो वो उस पर भड़क गए, उनका गार्ड उनको धक्का मार करके भगा दिया। आप स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, स्वास्थ्य विभाग में घाटशिला में एक प्रसूता महिला का डिलीवरी फर्श पर हो जाता है, वह बच्चा मर जाता है, एम्बुलेंस कहीं नहीं मिल रहा है, खटिया पर, ठेला पर और डोली पर लाश आ रहा है, मरीज पहुंच रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, जांच नहीं है, तो आप किस लिए स्वास्थ्य मंत्री बने? जब उस आदमी से पूछिए, कहने के लिए स्वास्थ्य मंत्री है, लेकिन उनका मानसिक स्वास्थ्य पूरी तरह से खराब है। वो बराबर अंसारी, खान, पठान, वो अभी भागलपुर में है, उनका रोज का फोटो उठा करके देख लीजिए, कहीं कोई हिंदू समाज में उन्होंने बैठक नहीं किया। जब भी जा रहे हैं तो जहाँ जहाँ टोपी वाला लोग, मदरसा वाले लोग जहाँ भी जा रहे हैं, उन्हीं लोगों के समाज। अरे भाई, आप मंत्री हो, राज्य के 3.5 करोड़ जनता के मंत्री हो, आपको यह संवैधानिक अधिकार यहाँ के झारखंड के जनता ने दिया है, तो आपका बिहेव भी झारखंड के जनता के जैसा होना चाहिए। आपको अंसारी, खान, पठान से ऊपर उठ करके राज्य के जनता का चिंता, स्वास्थ्य का चिंता करना चाहिए। पर जब यह बात हम लोग बोलते हैं तो उनको बहुत तकलीफ लगती है, उनके लोगों को बहुत तकलीफ लगती है। अब देखिए, रिम्स 2 हम बनाएंगे, रिम्स 1 सुधार नहीं पाए, रिम्स 2 बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे? वहीं बनाएंगे जहां आदिवासी जमीन खेती करता है। बाद में पता चला कि उसी के बगल में स्वास्थ्य मंत्री बनते ही खुद इरफान अंसारी, उनके परिवार के लोग 200 एकड़ जमीन लिए जहां वो बनाना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि अपने जमीन का वैल्यू बढ़ाने के लिए आप रिम्स 2 बनाने के लिए बेताब है। आपको जनता के स्वास्थ्य से मतलब नहीं है, आपको उस जमीन का पैसा दुगना करवाना है, 5 गुना करवाना है, इसलिए आप बेचैन हैं। तो ये जो चीजें हैं इरफान अंसारी का, हम उसका विरोध करते हैं। बाकी हमारा कोई व्यक्तिगत लड़ाई उनके साथ नहीं है, और व्यक्तिगत लड़ाई भी होगा तो हम उनसे हर मामले में मजबूत हैं, कमजोर नहीं है। ठीक है, वो विधायक बन गए, हम हार गए, आज भी उनसे ज्यादा मैं वोट लाया हूँ। वो अपने आप को बहुत बड़ा महान मानते हैं, अपने मुख्यमंत्री को डायनेमिक मुख्यमंत्री कहते हैं। मुख्यमंत्री से 30,000 ज्यादा मैं वोट लाया हूँ। अपने भाभी कल्पना जी को दुनिया का सबसे तेज तरार नेता बोलते हैं मंच से। कल्पना भाभी से 35,000 वोट भानु प्रताप शाही ज्यादा लाया है। तो हम क्यों मान लें उनके बात को कि आप जो बोल रहे हैं वही सही है? हार जीत आंकड़ों के मामला में हो सकती है, जनता के समर्थन के मामला में भारतीय जनता पार्टी को भी आप देखिएगा तो पूरे झारखंड में सबसे अधिक वोट अगर किसी एक पार्टी को मिला है, जैसे मुझे अपने विधानसभा मिला, वैसे भाजपा को मिला है जी।
इसका मतलब झारखंड के जनता को अगर किसी एक पार्टी पर विश्वास है तो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है। इसलिए हम लोगों का मोरल डाउन नहीं है, हम लोगों का मोरल अप है। और आने वाला समय में उनके गलत नीतियों का हम लोग विरोध करेंगे और उनको बताएंगे कि आप गलत कर रहे हैं। और जिस तरह से इरफान अंसारी गलत करते जा रहे हैं, चाहे वो चावल घोटाला हो, चाहे वो इक्विपमेंट घोटाला हो, वो एक न एक दिन जेल जाएंगे। दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। जिस दिन भाजपा की सरकार आएगी, सबसे पहला गिरफ्तारी इरफान अंसारी का होगा। चलिए, तो भानु जी, आपने चुनावी व्यवस्थाओं के बीच हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।